सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच दंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, कुछ समा गुरु विचार आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह दी बख्शिश कीती होई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचार आप सरवण कर रहे हो। सतसंगत दे विच असीं बैठे होने हाँ, पर मन साडा सतसंगत दे विच नहीं होंदा है। जिस करम दे विच मन ना होवे, धर्म दी दुनिया दे विच उस करम नूं निष्फल समझिया जांदा है, क्योंकि मन नहीं है विच। मन दी स्पीड बड़ी है, निमख माहे चार कुंठ फिरावे, बड़ी स्पीड है इसकी। कबीर साहब कहंदे ने, कबीर मन पंखी भयो उड उड दह दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। भगत कबीर साहब कहंदे ने, मन पंखी दी न्याई कदी इस जगह ते, कदी उस डाल ते, कदी इस दरखत ते, कदी इत्थे कदी उत्थे भटकदा ही पिया है। एक विद्वान कहंदा है, मन जो है एक बात अटपटी झटपट लखी न जाए, झटपट तो तब ही लखे जब मन की खटपटी जाए। मन दे विच हर वक्त खटपटी कुछ चलदा ही पिया, बस ये टिकदा नहीं है। जैसे बांदर दा बच्चा हुंदा ना, छोटा बच्चा, वो किधरे टिकदा नहीं है। मन की हालत भी ऐसी है। इस वास्ते इस मन नूं आख्या गया ये चंचल है। चंचल चल चल चलदा पिया, ये रुकदा ही नहीं है। परमात्मा अचल है, ते अचल दी प्राप्ति असी तां ही कर सकांगे जे मन भी साडा अचल हो जाए, टिक जावे किधरे। पर मन टिकदा नहीं है। इस वास्ते गुरु पीर अवतार भगतां ने कह दिता कि मन साडी पकड़ विच नहीं है। मन साडी पकड़ विच नहीं है। साधो एह मन गहियो ना जाई। ये मन पकड़ विच नहीं आंदा। क्यों नहीं आंदा? चंचल तृष्णा संग बसत है, या ते थिर ना रहाई। मन दे विच कई तरह दियां चंचलताइयां ने। ये मन चलदा पिया है, इस वास्ते टिकदा नहीं है, पकड़ विच नहीं आंदा है। महाराज सच्चे पातशाह जी
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾਹਿ, ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਬਿਖਿਆਨ ਕੋ ਤਾਵਤ, ਕਹਿ ਬਿਦ ਰੋਕੋ ਤਾਹੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾਹਿ, ਮਨ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 5:25 ਮੋਹ ਮਦ ਮਦਸਰ, ਆਡੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ, ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜੋਰ न ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰਗੁਰਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ, 5-7 ਨੌਜਵਾਨ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ और मैनू कहने लगे, ज्ञानी जी हमारा मन पकड़ में नहीं आता है, मन टिकता नहीं है। सिंधी संगत है उत्थे और बहुत प्यार वाली संगत है, बहुत प्यार वाली। बहुत सारे नौजवान बच्चे सिंधी कीर्तन करते हैं, कथा भी करते हैं। भाई शांति लाल जी ने वो कथा बड़ी सोहनी करते हैं। मस्कीन साहब जी काफ़ी समा उत्थे लाया करते सन, हर साल बहुत वड्डे वड्डे गुरुद्वारे बना रखे ने उन्होंने। मन नहीं टिकता है, हम पाठ करते हैं मन नहीं टिकता है, सिमरन करते हैं मन नहीं टिकता है। उन्होंने इस तरह का सवाल किया, कुछ तो मैं उन्हों की हालत देखी, मैं क्या केवल पुछदे ही पे ने, बस अभ्यास नहीं है ज़्यादा इन्हां दा। क्योंकि कई सुन लैंदे ने, कोई इधरों सुन लिया, कोई कथा विचों सुन लिया, किसी ज्ञानी कलो सुन लिया। हमारा मन नहीं टिकता है, अभ्यास कुछ भी नहीं होता है, प्रयत्न कुछ नहीं होता उन्हां दा, बस पुछ लैंदे ने। पूछत पथक ते मार्ग ना तारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। कई लोग सिर्फ पुछदे ही ने, करदे कुछ भी नहीं हैं, सिर्फ पुछदे ने। ज्ञानी जी जप किवें करिए, ज्ञानी जी पाठ किवें करिए, मन नहीं पकड़ भी चाहता, मन नूं किवें काबू करिए। अभ्यास या उन्हां दा उद्यम उपराला कुछ भी नहीं होंदा, बस पुछदे जरूर ने। बस उन्हें ही पूछया, मैं उसनूं पूछया, मैं क्या तू कितनी देर जप करदा है, पाठ कितनी देर करना है। कहंदा भी 10-15 मिनट तो करते ही हैं हम, वाहिगुरु सिमरन करते हैं, जपजी साहब भी करते हैं। मैं क्या कदी तुसीं देखिया भी किधरे बांध बनदा है ना, पानी रोकण वास्ते बांध बनदा होवे, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ इंजीनियर पहले उसकी सारी गिणती करते हैं बई कितना पानी इकट्ठा होवेगा, कितना उसका फैलाव होवेगा, कितनी उसकी ताकत होवेगी, उस हिसाब नाल फिर उहदे अगे बांध बनाते हैं। एवें नहीं बना देंदे भी 4 इट्टां लाइयां ते बांध खड़ा कर दिता, वैसा नहीं है। पूरा उसका हिसाब किताब वड्डे वड्डे इंजीनियर बैठ के सारा कैलकुलेट करके फिर उसकी ताकत का अंदाज़ा लाते हैं, भी इतना पानी अगर आ जाए तो उन्होंने रोकण वास्ते कितनी ताकत चाहिए है। अगर इतना पानी आ जाए तो पूरा उसका नाप तोल करते हैं वड्डे वड्डे इंजीनियर बैठ के, फिर उहदे उत्ते काम शुरू होंदा है। मैं क्या गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की पंक्तियां हैं, श्लोक महला पहला, अंधी कमी अंध मन, मन अंधे तन अंध, चिक्कड़ लाइए क्या थिए, या टुटे पत्थर बंद। मन दे विकार बहुत हैं, विकारां दा हड़ आया होया है।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਬੰਦ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ 4 ਪੱਥਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਬੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਤਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕੋ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਚਿੱਕੜ ਲਾਈਏ ਬੰਦ, ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ 23 ਘੰਟੇ ਤੇ 50 ਮਿੰਟ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਅਗਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਮੱਸਿਆ 'ਤੇ, ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਤੇ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰੀ, 4 ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਹੈ? जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे, इतने अवगुण ने। ते इस इतने वड्डे हड़ नूं रोकण वास्ते जे असी चिक्कड़ दी एक मामूली जी कच्ची दीवार बना भी दईए तो कितनी क देर रुकेगा वो, कितनी देर। कईयां दा ये बंद रोज़ ही डिग पैंदा वे, रोज़ ही, रोज़ प्रण करते ने अज शराब नहीं पीनी है, शाम नूं फिर ठेके ते खलोता हुंदा। रोज़ प्रण करते ने अज बेईमानी नहीं करांगे, फिर उत्थे ही करदा पिया हुंदा। रोज़ प्रण करते ने चलो केसां दी बेअदबी नहीं करांगे, फिर नाई दी दुकान ते बैठे हुंदे ने। रोज़ सोचदा सवेरे अमृत वेले उठांगा, नितनेम करांगा, अलार्म भी ला के सौंदे ने कई। सवेरे जिस वेले अलार्म बजदा ना, फिर कहंदा कोई नहीं अज सौ जा, फिर कल करांगे। अगले दिन फिर सोचदा चलो कल करांगे। ये बंद साडा रोज़ ही गिर जांदा, रोज़ ही। कच्ची मिट्टी दे नाल इनू नहीं रोकिया जा सकता है। इस वास्ते महाराज कहते ने अंधी कमी अंध मन, मन अंधे तन अंध, चिक्कड़ लाइए क्या थिए जा टुटे पत्थर बंद। चिक्कड़ लाउण दे नाल पाओ मामूली जहे उपराले दे नाल ये नहीं रुकण वाला है। ते साडी ते हालत ऐसी होई पई है कि असी पाप भी करी जाने हाँ ते पुण्य भी करी जाने हाँ, पाठ भी कर रहे हाँ नाल पाप भी कर रहे हैं, शुभ कर्म भी करी जाने हाँ ते गुनाह भी करी जाने, दोनों ही काम। बल्कि गुरबाणी ते इस तरह कहती है कि पाप पुण्य दोए एक समान। कई लोकी अगर पुण्य दे काम भी कर रहे हैं ना, अगर नीयत अंदर गलत है तो फिर कबीर साहब कहते हैं कि पाप पुण्य दोए एक समान हो, ते पुण्य भी पाप बन जाते हैं साडे। पाप ते पाप है नहीं, पुण्य भी साडे पाप बन जाते हैं। जैसे गुरुद्वारे बैठा होया है, अंदर अगर नीयत सही नहीं है,
किसी नूं प्रभावित करने वास्ते, किसी नूं धोखा देने वास्ते, किसी नूं लुट्टण वास्ते या किसी दी बर्बादी वास्ते अरदास करदा पिया गुरु दे अगे। इस तरह दे कीते होए पुण्य कर्म भी पाप ही समझे जाते हैं। पाप पुण्य दोए एक समान। लोकां कोलों पैसा इकट्ठा कीता वे गुरुद्वारे भी असी गरीबां दी मदद करांगे, असी लंगर चलावांगे, सरां बनावांगे, होर धार्मिक उपराले करांगे। पैसा इकट्ठा करके लोकां दा जे आप ही उत्ते कब्जा करके बह गया है तो फिर ये पाप नहीं तो होर की है। बुल्ले शाह ते कहंदे ने कि रब नूं भी वेच खांदे लोकी, ऐसी हालत बनी पई है। लोकां दी हालत ऐसी बनी हुई है कि जेड़े हस के सामने करन गल्लां वो पिठ पिछे वार कर जांदे। जेड़े हस के सामने करन गल्लां वो पिठ पिछे वार कर जांदे। बुल्ले शाह जे रब नज़दीक होंदा लोकी वेच के रब नूं खा जांदे। ऐसी हालत बनी हुई है। लोकी तो रब नूं भी वेचण नूं तैयार बैठे हुए ने। कहण नूं ते वो धार्मिक कर्म करदे ने, वो भी असीं बड़े धार्मिक हाँ, असीं सेवा कर रहे हाँ। पाप भी करी जाने ते पुण्य भी करी जाने हाँ। पापां दे बंधन मन साडे नूं अगे वधण ही नहीं देंदे हैं। पापां दे बंधन। चाणक्य ने एक गाथा लिखी है, कहंदे 10-15 मित्र शराब दे नशे दे विच शाम दे वक्त दरिया दे किनारे ते पहुंचे ने। शराब पीती हुई शाम दा वक्त है, दरिया दे किनारे ते पहुंचे ने। एक मित्र ने दूसरे मित्र नूं आख्या भी क्यों ना आपां इस बेड़ी विच बैठ के ते सैर करके आईए। थोड़ी दूर तक सैर करके आईए। सारे मित्र जितने मित्र सन वो सारे उस बेड़ी विच बैठ गए ने। एक एक चप्पू सारियां ने पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिता। शाम दा वक्त सी, अंधेरा सी, जल्दी रात पै गई। नशे कीते हुए सन, शरीर थक गए उन्हां दे। सारियां नूं नींद आ गई है, सारे ही सौ गए ने। समा गुजरदा गया, रात बीत गई। जदों सवेर होण लगी ना, उन्हां दे नशे भी टुट गए। एक दी अख खुली, उन्हें दूजे नूं पुछया भी मित्रा देख असी कित्थे पहुंचे हाँ। बड़े असी चप्पू मारे ने, बड़ी ताकत लाई है, शरीर थक गए ने, समा भी साडा लगा वे। हुण ये देख के असी पहुंचे कित्थे हाँ, कित्थे पहुंचे हाँ। दूसरे मित्र ने उठ के उन्हें वेख के दस्या, कहंदा भी असी तो किधरे भी नहीं पहुंचे हाँ। सारे मित्र हैरान हो गए भी इतनी ताकत लाई, इतना समा खर्च किया वे, बावां साडियां थक गईयां ने, फिर असी अगे क्यों नहीं वधे। समा भी खराब होया ना, ताकत भी लाई है, फिर अगे क्यों नहीं वधे। चप्पू भी बड़े मारे ने। तो दूसरे मित्र ने आख्या भी जिन्हां संगलियां दे नाल इस बेड़ी नूं बन्निया होया सी ना, वो संगल ते असी खोले ही नहीं। हुण तूं दस के असी कित्थे पहुंचना सी। जिन्हां संगलियां दे नाल इस बेड़ी नूं बन्निया होया सी ना, वो संगल ते असी खोले ही नहीं हन। तू आप ही दस कि असी पहुंचना कित्थे है। जिथे असी रात खड़े सां हुण भी उत्थे खड़े हाँ। असी जिथे रात खड़े सां हुण भी उत्थे ही हाँ, किधरे नहीं पहुंचे असी। चाणक्य दे समझाण दा ये ढंग है। मनुख अपने जीवन दी कश्ती नूं बहुत चप्पू मारदा वे, बहुत चप्पू मारदा वे, लेकिन वो पहुंचदा किधरे भी नहीं है। क्यों नहीं पहुंचदा? क्योंकि जिन्हां विकारां रूपी संगलां दे नाल साडा मन बन्निया होया ना, असी वो संगल तोड़दे ही नहीं हाँ,
ते चप्पू असी मारते रहने आ। जिंदगी निकल जाती है पर साड़ी जिंदगी की कश्ती किधरे अगे एक कदम भी नहीं वधदी है, एक कदम भी नहीं। सारी जिंदगी निकल जाती है। पता असी किहड़े चप्पू मारते हाँ, असी पाठां दे चप्पू बहुत मारते हाँ, सिमरन दे चप्पू बहुत मारते हाँ, असी दान पुन दे चप्पू बहुत मारते हाँ, सेवा दे चप्पू बहुत मारते हाँ, धार्मिक कर्म कांड दे चप्पू असी बहुत मारते हाँ। पर जिन्हां विकारां रूपी संगलां दे नाल, जिन्हां पापां रूपी संगलां दे नाल साडा ये मन बन्निया होया ना, वो असी खोलदे ही नहीं। जिंदगी निकल जाती है पर जिंदगी उत्थे दी उत्थे ही खड़ी रह जाती है। एक कदम भी अगे नहीं वधदे हाँ असी, एक कदम भी। मस्कीन साहब जी क्या करते सन कि एक बंदा अगर एक कदम अगे चले, एक कदम पीछे चले, एक कदम अगे चले, एक कदम पीछे चले, वो कित्थे पहुंचेगा। सारी जिंदगी भी अगर चलता रहे ना, उन्हें किधरे नहीं पहुंचना। वो जिथे खड़ा सी उत्थे ही खड़ा रहेगा। एक कदम अगे, एक कदम पीछे, एक कदम अगे, एक कदम पीछे, किधरे नहीं पहुंचेगा। सवेरे एक कदम इसने अगे वधाया, जपजी साहब का पाठ किया वे, एक कदम अगे चलिया। शाम नूं शराब दे ठेके दे खलोता है, असी एक कदम फिर पीछे आ गया है। सवेरे इसने इन अखां दे नाल गुरु दा दर्शन किया वे, एक कदम अगे चलिया। सारा दिन टीवी ते वो कुछ देखदा रहा जो नहीं देखना चाहिए। शाम तक एक कदम फिर पीछे आ गया वे। इस जबान नाल सवेरे थोड़ी देर वाहिगुरु वाहिगुरु कीता वे, एक कदम अगे चलिया वे। सारा दिन इसे ही जबान नाल किसे नूं गालां कढ़ियां, किसे नूं झूठ बोलिया, किसे दी निंदा कीती, किसे नूं मंदे बोल बोले, एक कदम फिर पीछे आ गया वे। सवेरे इन हत्थां दे नाल कुछ गुरु दी गोलक विच पाया, एक कदम अगे चलिया। सारा दिन दुकान ते बैठ के फिर बेईमानी करदा रहा, एक कदम अगे चलिया सी, एक कदम फिर पीछे आ गया। सारी जिंदगी लोगों की इस तरह निकल जाती है। मस्कीन जी क्या करते सन कि 40-40 साल तो लोग मेरे नाल चल रहे हैं, पर 40 साल पहले जिथे खड़े सन ना, हुण भी उत्थे खलोते हुए ने। 40 साल पहले भी क्रोधी सन, अज भी क्रोधी ने। पहले भी लोभी सन, अज भी लोभी ने। कोई फर्क ही नहीं पिया। क्यों? एक कदम अगे चलते हैं तो एक कदम पिछे आ जाते हैं। एक कदम अगे, एक कदम पिछे। रब की प्राप्ति केवल एक कदम है, बस सिर्फ एक कदम। भाई गुरदास जी कहते ना, चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा अगे होए लेत है। रब की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति केवल एक कदम, करोड़ों कदम परमात्मा ने चल के तेरे को लाना है। करोड़ों कदम। अगर करोड़ों कदम चल के परमात्मा ना आवे, साड़ी कोई मजाल नहीं कि असी रब तक पहुँच जाइए। ये उसकी दयालता है, उसकी कृपालता है। तू सिर्फ एक कदम चलना है बस। अगर किसी ने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है तो वो ये हंकार न करे कि मैं कर ली है। नहीं, करोड़ों कदम परमात्मा चल के आया वे, असी तो सिर्फ एक कदम चले हैं बस, सिर्फ एक कदम। इस तो ज़्यादा असी नहीं चल सकते हाँ। लेकिन सारी जिंदगी निकल जाती है, साढ़े कलों धर्म की दुनिया दे विच एक कदम भी अगे नहीं चलिया जाता है। जे एक कदम चलीए तो फिर रब मिल जाता वे, तो जे नहीं मिलिया तो फिर इतना ही कबूल करना ना भी साढ़े कलों अजे एक कदम चलिया नहीं गया है। असी रोज़ ही चलते तो हाँ, पर वापस पिछे आ जाते हैं। एक कदम अगे, एक कदम पिछे। पाप भी कर ले, पुण्य भी कर ले, पुण्य भी कर ले,
पाप भी कर ले, जिंदगी फिर उत्थे ही खड़ी है बस। बुल्ले शाह भी कहते ने, बुल्लिया रब दा की पाना, इधरों पुटना ते इधरों लाना, बस इतना काम है। संसार दे विचों एक कदम चुकना है ते निरंकार दे चरनां विच रख देना है, बस इतनी जी गल है। सारी जिंदगी निकल जाती है, साडे कोलों इतना जा काम नहीं होंदा है। एक कदम चलना पता है कि ये, अमृत वेले उठो, नितनेम करो, सिमरन करो, और जेड़े मन दे नाल बंधन बंधे हुए ने ना, कोशिश करो कि ये बंधन टुट जान। तोड़े बंधन होवे मुकत, शब्द मन वसाए। शब्द नूं मन विच वसाओ। कोशिश करो कि जेड़े बंधन बंधे हुए ने ना, बंधन कोई एक नहीं है, अनेकां ही बंधन ने। विकारां दे बंधन ने, पापां दे बंधन ने, परिवार दे बंधन ने, धन दे बंधन ने, पदार्थां दे बंधन ने, कई तरह दे बंधन ने। किधरे ये बंधन टुट जान तो फिर साडी जीवन दी कश्ती जो है ना, वो अगे जा सकती है। वरना जितने मर्जी है धार्मिक कर्म करी जाओ, कुछ बनन वाला नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह की बाणी भी सानू यही उपदेश करती है कि पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल पुयंगम साधे, पंच जना स्यों संग ना छुटक्यो, अधिक अहम बुध बाधे, प्यारे इन बिद मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेका। अनेक ही कर्म कीते हन, पाठ भी करदा वे, वेदां दा विचार भी करदा है, धार्मिक कर्म करदा है, दान पुन करदा है, तीर्थां ते जाके इशनान करदा वे, पर जेड़े मन विच बंधन बंधे हुए ने ना, पंच जना स्यों संग न छुटक्यो, वो पंजां दे जेड़े बंधन पए हुए ने ना, वो तो असीं खोले ही नहीं हैं, उन्हां तो ते छुटकारा होया ही नहीं है। फिर प्यारे इन विद मिलन ना जाई, इस तरह तो मिलन नहीं ना होना भी पाप भी करी जाए तो पुण्य भी करी जाए, दोनों ही काम करी जाए, एक कदम अगे भी चले तो एक कदम पीछे भी आ जाए, इस तरह तो मिलाप नहीं ना होना कभी भी। नूरपुर दे विच ना एक साधु सी, उन्हें 5 तूणियां तपाइयां हुई आसे पासे, 5 तूणियां तपा के तो विच बैठा होया, सारे शरीर दे उत्ते सुआ मली हुई, एक माला इस हत्थ विच, एक माला इस हत्थ विच, जटावां ते माला, कुछ गल विच माला, हत्थ विच चिमटा पकड़िया होया, चारों पासे तूणी तपाई हुई, और उसने ऐलान किया कि मैं रोटी नहीं खांदा, मैं कुछ नहीं खांदा। लोगों विच बड़ा प्रभाव पिया उसका भी, कमाल दा साधु है, 5 तूणियां दे विच, इतनी गर्मी विच भी 5 तूणियां तपा के विच बैठा होया, खांदा कुछ नहीं है। लोकी ना बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, खांदा कुछ नहीं है, रात भावें 4 परौंठे खा के सुता होवे, पर ऐलान किया भी मैं खांदा कुछ नहीं है, मैं गृहस्थ दा त्याग किया है। ठीक है, गृहस्थ दा त्याग किया होना है, पर एक अपनी स्त्री त्याग के जे 100 अगों चेलियां बना लिया, एक स्त्री दा त्याग किया है, 100 अगों चेलियां बना लिया, ये तो त्याग नहीं ना है। मैं देखदा इस तरह के त्यागी बहुत सारे ने। गृहस्थी बंदे दे कोल ते रहन वास्ते एक घर भी नहीं है, छोटा जा कोई 10-20 गज का कोई एक घर भी नहीं है गृहस्थी बंदे दे कोल। ते ये जिहड़े त्यागी ने, इन्हां दे कोल सैकड़े बीघा जमीन है, सैकड़े बीघा, करोड़ों रुपए की जमीन, और फिर भी त्यागी ने। गृहस्थी बंदे दे कोल रोज़मर्रा दी जिंदगी वास्ते दौलत धन नहीं है, मसां गुजारा चलदा वे। ते ये जिहड़े त्यागी ने, इन्हां दे बैंक बैलेंस कदी चैक करो ना तुसी,
थोड़े दिन पहले की खबर है, एक नागा साधु, बिल्कुल नागा साधु बैंक में जाके उन्हें जब चैक दिता ना तो सारे बैंक में हड़कंप मच गया सी। इतनी रकम उहदे विच लिखी हुई चैक दे विच। बैंक वाले भी घबरा गए भी इतना पैसा कित्थों लियाईए असी, और है वो नागा साधु सी। नागा दा मतलब की हुंदा, बिल्कुल नगन भी, कुछ भी नहीं चाहिए सानू। यह धरती साडा बस्तर है, आकाश साडा बस्तर है, धरती साडा ठिकाना है, ते नदियां दा वगदा होया पानी ते दरख्तां दे उत्ते लगे हुए फल फ्रूट, ये साडा अन्न पानी ये है। और उदा बैंक बैलेंस, बैंक वाले भी घबरा गए देख के। है नागा साधु त्यागी। साडे पंथ विच भी अज इस तरह के बहुत सारे त्यागी हो गए ने, करोड़ां अरबां रुपये के उत्ते कब्जा करके बैठे हुए ने। नानू त्यागी ने घर गृहस्थी का त्याग कर दिता वे, दौलत का त्याग कर दिता है, परिवार का त्याग कर दिता वे। कमाल दे त्यागी ने। असी लोग प्रभावित बड़ी जल्दी हो जाते हैं, किसी ने जरा कुछ कहा नहीं, बिना कुछ सोचे समझे असी उहदे मगर लग जाते हैं, बस बिना कुछ सोचे समझे। इस साधु ने भी ऐलान किया भी मैं कुछ खांदा नहीं हाँ, मैं पींदा भी नहीं हाँ, मैं गृहस्थ का त्याग कर दिता है, मैं संसारिक सुखों का त्याग कर दिता है। लोग बड़े प्रभावित होए, कई तरह के फल फ्रूट लिया के, होर चीज़ां लिया के रखियां भी यह खा लो, उन्हें चुक के एक पासे मारियां, कहंदा मैं कुछ नहीं खांदा। बड़ी भीड़ लगी लोगों की, मत्थे टेकन लोकी, तन दे भी अंबार लग गए। एक गुरु का सिख सी, बाणी पढ़न वाला। कबीर साहब ने इस पावन शब्द दे विच एक बेनती की है कि हार भरियो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे निरंकार मैनू विवेक बुद्धि दी बख्शिश कर, मैं फैसला कर सकां कि सही है तो की गलत है। मैनू विवेक बुद्धि दी बख्शिश कर, मैं जिहड़े कर्म करदा पिया ठीक हन कि नहीं हन, मैनू विवेक बुद्धि दी बख्शिश कर। उस गुरु के सिख नूं भी लोगों ने आख्या भी चल बड़ा साधु आया वे, उहदे दर्शन कर। उन्हें आख्या भी मैं की लैना साधुआं कोलों। लोगों ने बड़ा जोर पाया भी नहीं, एक बारी चल के देख तां सही ना तू मत्था टेकी, देख तां सही। गुरु का सिख भी जाके उस साधु दे सामने बैठ गया। उन्हें जद अखां खोलियां ना तो ये गुरु का सिख कहंदा भी जे एक गलती तेरे विच ना होंदी ना तो तू निरा ही रब है, फिर ते बस एक गलती तेरे विच छोटी जी है। साधु बड़ा सोची पै गया भी किहड़ी गलती है। गृहस्थ दा मैं त्याग कर दिता है, परिवार मैं छोड़ दिता है, पदार्थ मैं छोड़ दिते ने, सुख मैं छोड़ दिते ने, 5 धूणियां तपा के विच बैठा होया, तो एक गलती किहड़ी रह गई है। सिख ने दूसरी बार भी आख्या भी एक गलती जे तेरे विच ना होंदी ना तो तू निरा ही रब है। जब तीसरी बार गुरु के सिख ने आख्या ना भी तेरे विच एक गलती है, उस साधु नूं चढ़िया गुस्सा ते जिहड़ी धूणी बलदी पई सी ना उहदे विचों बलदी होई लक्कड़ लैके ते सिख दे पिछे दौड़िया, कहंदा किहड़ी गलती है मेरे विच, दस मैनू। सब कुछ ते मैं त्याग कर दिता वे, किहड़ी गलती है। ते सिख ने आख्या भी वेख सामने नज़र आंदी पई है, किहड़ी गलती है मेरे विच। गुरु के सिख ने आख्या भी तू धार्मिक कर्म ते बड़े करदा पिया मैं, तू 5 धूणियां तपाइयां ने, गृहस्थ का त्याग किया है, पदार्थां का त्याग किया है, सुखों का त्याग किया है, पर अंदर मन दे विच जिहड़े तेरे विकारां दे बंधन बंधे हुए ने ना, वो बंधन ते तू तोड़े ही नहीं हन, वो बंधन ते तू तोड़े ही नहीं हन। धार्मिक कर्म ते तू बहुत करदा पिया मैं, 5 धूणियां दे विच साड़ साड़ के अपने तन नूं काला कर लिया है, पर मन दे विच जिहड़े विकार पए होए ने वो तां तू साड़े ही नहीं हन, वो तां तेरे सड़े ही नहीं। बस एक गलती तेरे विच है,
महाराज सच्चे पातशाह की बाणी कहती है, तोड़े बंधन होवे मुकत, शब्द मन वसाए। गुरु दे शब्द नूं मन विच वसाइए, विकारां दे बंधन असीं तोड़ दईए, खोल दईए, फिर साडे जीवन की एक कश्ती जो है अगे वध सकती है। महाराज सच्चे पातशाह जी किरपा करन, बख्शिश करन। टूटे बंधन जास के हुआ साधु संग, जो राते रंग एक के नानक गूढ़ा रंग। सारे बंधन जिहड़े ना वो टुट जान, एक दे नाल प्रीत पै जावे, मन किधरे जुड़ जाए, टिक जाए। जीवन की यात्रा साडे कीते हुए धार्मिक कर्म सारे सफल हो सकते हैं। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। बार बार सारिਆਂ दा धन्नवाद। बेनती है, लाइव जो आप कथा सरवण कर रहे हो, दास का जो पेज है कथा सागर, उसनूं फॉलो करो, कथा नूं शेयर कर दिओ, लाइक कर दिओ, कमेंट विच अपनी सलाह भी दे सकते हो। यूट्यूब चैनल कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा, यही कथा आपनूं यूट्यूब ते भी मिल जाएगी, आप उत्थे भी सरवण कर सकते हो, सबसक्राइब भी कर सकते हो। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारिਆਂ दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।